अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मुझे यकीन है कि आपने मैथमेटिक्स की मुकम्मल रिवीजन कर ली है और रेड्यूस सिलेबस के लिहाज से की है। ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये दरअसल रेड्यूस सिलेबस के लिहाज से नहीं है, लेकिन इसमें आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके इस साल 2021 में मौजूद हैं। उन्हीं के एमसीक्यूज़ कीजिएगा। एहतियातन सारे ही एमसीक्यूज़ करा रहा हूँ जो पिछले 15-20 साल में आपसे पूछे गए हैं। तो बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। चैप्टर 1 हम करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको तमाम चैप्टर्स 9 चैप्टर्स की एग्जाम से पहले एमसीक्यूज़ की तैयारी करवा दूं। पहला एमसीक्यू है 2018 में आया था कि द लीस्ट अपर बाउंड LUB ऑफ दिस सेट इज लीस्ट अपर बाउंड। ज़हन में रखिएगा क्या होता है। चार ऑप्शन दिए हैं -10, 8, 15, 21। देखिए ये जो है 21 ये अपर बाउंड की लीस्ट वैल्यू है और ये जो है लोअर बाउंड की ग्रेटेस्ट वैल्यू है। कैसे? देखो 21 से ज्यादा भी नंबर हो सकते हैं इस सीक्वेंस के लिहाज से। फॉर एग्जांपल 26 होगा, 31 होगा, 37 होगा, कुछ भी हो सकते हैं नंबर। जो इसमें मौजूद नहीं, ये मौजूद नहीं है, दीज आर अपर बाउंड। यानी 21 से ग्रेटर वैल्यूज जो है वो अपर बाउंड हैं और -10 से छोटी वैल्यूज जो हैं वो लोअर बाउंड हैं। तो अपर बाउंड की यहाँ पर लीस्ट वैल्यू, लीस्ट अपर बाउंड की जो लीस्ट वैल्यू है वो 21 है। दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस अपर बाउंड। दिस अपर बाउंड, ये अपर बाउंड है और ये लीस्ट अपर बाउंड है। तो करेक्ट आंसर इसका है 21, जो रेड हो जाना चाहिए। नोट कर लीजिएगा। सेकंड एमसीक्यू कहता है कि अगर फंक्शन रियल टू रियल हो, यानी डोमेन भी रियल लेना है और रेंज भी रियल आएगी, इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। यहाँ रूट एक्स में जो एक्स है दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन, और एफ एक्स जिसे आप वाई बोला करते थे, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स आप कहते थे, तो एफ एक्स इज द रेंज। कहते देन एफ 16, देखो एक्स की वैल्यू अगर 16 लेते हैं तो इसमें चार ऑप्शन हैं। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि x की जगह अगर 16 लिया जाए तो √16 4 होता है, तो ये रेड होने वाला f16 इज इक्वल टू 4 करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 3, यहां पर फंक्शन की डोमेन बताई गई है कि वो -1 से 5 तक है, यानी x की वैल्यू आपने -1 से छोटी या 5 से बड़ी नहीं लेनी, यानी -1, 0, 1, 2, 3, 4, आप 4, 5 आप ले सकते हैं। कहते हैं रेंज इसकी रियल होनी चाहिए। इट इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन दो बार देन लिखा है f-2 इज। अब देखिए ये जो -2 है एफ एक्स -2, ये जो -2 है x इज इक्वल टू -2, इसका ताल्लुक जो है वो उससे नहीं है, -1 से 5 तक की सेट से नहीं है। चार ऑप्शन है। जब x की वैल्यू आप -2 पुट ही नहीं कर सकते तो रिजल्ट भी नहीं आना चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या है? अनडिफाइंड। नेक्स्ट, तरतीब से ये टॉपिक वाइज हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x+1 अपॉन x-1 इज। थोड़ा सा समझदारी से काम करना है। 2019 में आने वाला ये एमसीक्यू है। अब डोमेन की वैल्यू इस फंक्शन के लिए क्या होनी चाहिए? यानी रियल -1 होनी चाहिए, यानी 1 छोड़ के। जैसे एक जमाने में भुट्टो ने तकरीर की थी ना, मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियों कोने वाली को छोड़ के। कोने पर उनकी मिसिस बैठी हुई थी, तो इस तरह ये कोने वाली को छोड़ के नहीं, 1 को छोड़ के आपने करना है। तो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, आपने इसमें एक्स की वैल्यू रियल -1, 1 को निकाल के रियल नंबर लेना है। तो चार ऑप्शन हैं।
देखिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए अगर आप x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो 1, ये जो 1 है यहाँ अगर 1 पुट करेंगे x की जगह तो 1 माइनस 1 0 होगा, ये तो अनडिफाइन हो जाएगी। 1 माइनस 1 जो है 0 हो गया, 0 ऊपर जो है 1 प्लस 1 यानी 2/0, 2/0 इन्फिनाइट हो जाता है। तो हमें तो डोमेन की वो वैल्यू लेनी है जो रियल -1 हो और रिजल्ट देती हो। अब इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास क्या हुआ, r-1, यानी 1 छोड़ के आप कुछ भी ले सकते हैं। यानी x की जगह अगर आप 2 रखते हैं तो 2 रखें, x की जगह आप 3 रख दीजिए, x की जगह -1 रख दीजिए, इवन -1। अब जाहिर है अगर आप x की जगह -1 रखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू रिजल्ट तो देगी ना, भले ये 0/-2 यानी 0 हो, रिजल्ट देगी। तो आपका करेक्ट आंसर रियल -1 है। अब सोचिए क्यों है, होने वाली को छोड़ के। A function f(x) is equal to x plus mod x is। अब देखिए ये पूछा गया है कि ये फंक्शन कौन सा है। अब एक चीज यहाँ याद रखिएगा, इवन ऑड फंक्शन क्या होते हैं। देखिए अगर आपने x की जगह -x रखा और वो फंक्शन सेम रहा तो दिस इज इवन, और अगर आपने x की जगह -x रखा और रिजल्ट नेगेटिव हो गया, फंक्शन नेगेटिव हो गया, तो दिस इज ऑड। तो आप इसमें f(x) जो दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू x प्लस मोड x, आप x की जगह रिप्लेस कर दीजिए, -x रख दीजिए, -x प्लस मोड -x। अब आप जानते हैं ये तो -x है और मोड के अंदर नेगेटिव जो है वो बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाते हैं। अब अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस मोड x होगा। अब ये जो वैल्यू है ये f(x) नहीं है ही नहीं, तो आपका फंक्शन क्या होगा, ना इवन होगा ना ऑड होगा। नेक्स्ट MCQ, f(x) is equal to sin x cos x, then f(x) is, चार ऑप्शन दे रखे हैं, करेक्ट क्या है। देखिए अगर f(x) जो है वो sin x cos x है और आप x की जगह -x कर देते हैं तो ये हो जाएगा sin -x इंटू cos -x। इस तरह ये माइनस साइन x हो जाएगा और cos का एंगल अगर नेगेटिव हो तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है, तो ये cos x हुआ। तो दिस इज f(x). तो आपके पास फंक्शन क्या, साइन चेंज हो गया ना, तो फंक्शन क्या हुआ, ऑड हुआ। नंबर 7, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू cos x। देखो ये तो इवन ही होना है, x की जगह -x रखिएगा तो साइन चेंज नहीं होगा। क्यों, f(x) आपके पास दे रखा है cos x, अगर आप x की जगह -x रख देते हैं तो ये cos -x और माइनस का साइन बाहर आके प्लस हो जाता है, तो आपके पास ये प्लस cos x या cos x हुआ, यानी आप इसे f(x) ही कह सकते हैं। इसलिए ये फंक्शन कौन सा हुआ, इवन फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन नहीं होगा। नंबर 8, अ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod x माइनस x स्क्वायर। अब ये बताना है कि ये इवन ऑड फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन इस साल 2021 में आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, कर लीजिएगा एहतियातन, आसान है। कहता है कि ये इवन है या ऑड है। देखिए ये इवन क्यों है, f(x) आपके पास दिया है mod x माइनस x स्क्वायर, अगर यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ, x की जगह -x पुट कर देता हूँ तो mod -x माइनस -x का स्क्वायर, तो ये तो मोड के अंदर नेगेटिव बाहर आके प्लस हो गया और माइनस का स्क्वायर होते ही प्लस है, तो आप देखिए रिपीट हो गया ना, तो आप इसे क्या कहेंगे, f(x), तो फंक्शन इज इवन। नंबर 9, अ फंक्शन f इज सेड टू बी ऑड वेन एवर, मैंने अभी आपको डिफाइन किया कि ऑड कब होगा, इस सूरत में होगा, ये सूरत ऑड है और ये सूरत जो है, ये जो सिंगल टिक जो कर रहा हूं, दिस इज इवन।
ठीक है ना। नंबर 10, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज, ना इवन होगा ना ऑड होगा, चेक कर लीजिएगा, आराम से चेक हो जाएगा इसी तरह से, ना इवन होगा ना ऑड होगा। एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखिएगा, सोल्व हो जाएगा आराम से। साथ साथ मैंने ईयर भी बताए हैं कि किस किस साल ये आए हैं। अब फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपान मोड एक्स, ये ऑड फंक्शन होगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखिएगा। अब एक्स अपान मोड एक्स में न्यूमिनेटर तो माइनस एक्स है, लेकिन डिनोमिनेटर में मोड एक्स की जगह मोड माइनस एक्स रखने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन न्यूमिनेटर तो नेगेटिव है ना, तो फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है। देखा, रेड हो गया। लिमिट ऑफ सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 1/n। देखिए, लिमिट ऑफ सीक्वेंस n टेंड्स टू इन्फिनाइट मान लीजिएगा, ए एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n। तो आपने लिमिट पुट कर दी, 1/इन्फिनाइट आपके पास क्या हो गया, 0। तो करेक्ट आंसर देखिएगा इसका 0 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, ईद मुबारक यार, सॉरी, लिमिट वाले तो आते हैं ना, ये तो आपके सिलेबस में है। ईद मुबारक, ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। अब देखिए, आपने सिंप्लीफाई करना है। अब लिमिट एन एन नहीं, एक्स टेंड्स टू 3 है, ऊपर वाला जो है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, न्यूमिनेटर फैक्टराइज हो जाएगा अपान x माइनस 3, ये इससे कैंसिल हो गया। लिमिट अप्लाई कीजिए, 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो करेक्ट आंसर आपके पास वही है जो रेड हो रहा है। ठीक है, नोट करते जा रहे हो ना। इसी तरह देखिएगा, बड़ा रिपीट होते हैं बेटा एमसीक्यूज, ये कर लीजिएगा। अच्छा, ये फार्मूला आपने पढ़ा था, आपने फार्मूला पढ़ा था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1 प्लस 1/n होल पावर n इज इक्वल टू ई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर माइनस n रखूंगा तो ये e की पावर -1 क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1 प्लस 1/n होल पावर n इज इक्वल टू ई है। तो अगर मैं यहाँ भी पावर -1 ले लेता हूं तो यहाँ भी -1 लेना पड़ेगी, सिंपल सी बात। तो ये 1/e करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिए, वही रेड होगा। लिमिट वाले क्वेश्चन तो बहुत अहम है। और इसका आंसर आप जानते हैं, ई है। रट्टा ना लगाइएगा, कॉन्सेप्ट बनाइएगा। बड़ी डिटेल से चैप्टर आपको क्लास में पढ़ाया गया है। 16, अब आपको फार्मूला तो एक्स एन माइनस ए एन का याद होगा, एक्स एन माइनस ए एन का फार्मूला आपको याद है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स पावर n माइनस 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 2, यहाँ a जनरेट हो जाएगा, प्लस एक्स n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, और एंड में आखिर में जाकर x खत्म हो जाएगा और a की पावर n माइनस 1 बचेगी। अगर मैं इसे x माइनस ए से डिवाइड करता हूं, दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, गंदी राइटिंग, ये इससे कट जाएगा, अब आपके पास ये बचेगा। आप जानते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये कितनी है, उतनी है जितनी पावर थी, और पावर कितनी थी, n थी। ठीक है ना। तो अब इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी। इस पर हमने क्वेश्चन भी किया है, लिमिट वाली एक्सरसाइज में हमने बड़ा अहम क्वेश्चन भी किया था। n a की पावर n माइनस 1, आपने दोनों एक्सरसाइज कर लेनी है चैप्टर 1 की लिमिट वाली। नंबर 17, अब देखो, न्यूमिनेटर के फैक्टर्स कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। लिमिट में गलती से n टेंड्स टू n रेज टू 2 लिखा हुआ है,
तो आपने अगर न्यूमरेटर के फैक्टर कर लिए x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, तो डिनोमिनेटर से x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, x प्लस टू बचेगा, उसमें x की जगह आपने वैल्यू 2 पुट कर देनी है, तो 2 प्लस 2 4 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 4 होना चाहिए। एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आराम से बेटा, एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आराम से लेट के इसे अटेंड कीजिए, 2-3 बार अटेंड कीजिए, 4-5 बार अटेंड कीजिए, नोट भी कर लीजिए, और फिर बेफिक्र हो जाइए। चैप्टर 1 की तैयारी आपकी 80% इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। 80%, 80-20 रूल आपको याद होगा ना, प्रीटो प्रिंसिपल भी जिसे कहते हैं। तो यहाँ भी आपके पास आंसर जो है वो 8 आना चाहिए। उसी तरह से फैक्टराइज करने पर करेक्ट आंसर आपका 8 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लीजिएगा, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, x प्लस टू बाकी बचेगा, x की जगह सॉरी एक्स प्लस न्यूमरेटर को सॉरी न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लीजिएगा, x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस फोर, x माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा x प्लस फोर, एक्स की जगह 4 रखिए, तो 4 प्लस 4 8 होता है। इसका करेक्ट आंसर है। नंबर नेक्स्ट, ये भी बड़ा पॉपुलर फार्मूला है, आपके किताब का फार्मूला है। इसका आंसर जो है आपको पता है क्या है, यही है जो रेड हो रहा है। फार्मूले लाजमी याद कर लीजिएगा। देखें, साइन 2x अपान एक्स, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, साइन 2x अपान 2 इंटू 2, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये जो है आपका 2x हो गया, x की बजाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया, 2x हो गया। तो आपका ये जो है इक्वल टू 1 है, लिमिट अप्लाई करने पर, तो 2 इंटू 1 2 आपके पास आया। 4 आंसर हैं, डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। इसी तरह के एमसीक्यूज अब इकट्ठे होते जाएंगे बहुत सारे। देखो, साइन सी एक्स अपान एक्स, आंसर क्या होगा, सी होगा। देखो ये रेड होना है, सोचिए बस, देखिए कितना रिपीट होते हैं, फिक्र ना कीजिए। इसका आंसर क्या, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर 2x की बजाय क्या करना है, 6x करना है, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखिए वही रेड है। इसी तरह के बहुत सारे आते हैं, इसी तरह के, बेफिक्र रहिएगा। साइन 1/3x डिवाइड बाई 2x, देखें एंगल जो है साइन का 1/3x, तो यहां भी क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 1/3x होना चाहिए। तो आप एक काम कीजिए ना, आप ये कीजिए, x टेंड्स टू 0 है, आपने साइन 1/3x अपान 2x का 2 इधर बाहर ले आइए, 1/2, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3 से, तो ये डिवाइड भी होगा 1/3 से, तो ये पूरी वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, लिमिट अप्लाई करने पर 1 हो जाएगी। इस तरह करेक्ट आंसर आपके पास क्या होगा, ओ हो, शायद टाइपिंग मिस्टेक है। करेक्ट आंसर आपके पास आया 1/3। तो बेटा यहाँ जो है आपका 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये जो 2 है ना, ये आपके क्वेश्चन में नहीं होगा। साइन 1/3x अपान एक्स, ठीक है ना। अगर ये 2 होता, अगर ये 2 होता, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। चेक कर लीजिएगा, दिमाग लड़ाइएगा, मैं तो जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब 7/3 इसका आंसर होगा, देखिएगा। देखिए कि लिमिट में इससे बढ़ के कोई क्वेश्चन आते ही नहीं है, या तो फार्मूला बेस्ड है, फार्मूलों की बेस पर आएंगे, या फिर इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ पर 4/5 होगा आंसर। कितने आसान है, हर दूसरे साल यही आ रहा है भाई। अब आप देखिए, थोड़ा ज़हन लड़ाना पड़ेगा। अब साइन एक्स अपान 10x, अब आप जानते हैं
ऊपर साइन एक्स है, नीचे टेन एक्स का मतलब साइन एक्स अपान कॉस एक्स है। तो आपके पास ही उलट गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो कोस एक्स आएगा। अब लिमिट जो है किसकी लेनी है, एक्स टेंड्स टू जीरो किसकी, कोस एक्स की। तो आप ये कोस जीरो हो गया, कोस जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा। इससे हट के क्या आ सकते हैं बेटा जी, कोई मुश्किल तो है नहीं। जजाकल्ला बेटा जी, भरपूर मेहनत कीजिए, इम्तिहान सर पर हैं। चैप्टर 1 के एमसीक्यूज की तैयारी के साथ साथ आप इसकी लिमिट के तमाम क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इस चैप्टर से लिमिट के क्वेश्चंस आएंगे और हर साल आते हैं। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, अपने छोटे बहन भाई का ख्याल रखिएगा। जजाकल्ला बेटा जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।